ओम शांति। आज क्रिसमस का बड़ा दिन है और बड़े दिन की सबको बहुत बहुत हार्दिक मुबारक हो, बधाइयां हो, अभिनंदन हो। क्रिसमस को बड़ा दिन कहते हैं क्योंकि संसार के अंदर परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ होती है। आज तक दिन छोटा होता जाता था, रातें लंबी होती जाती थी और अब धीरे धीरे दिन बढ़ता जाएगा और रातें छोटी होती जाएगी। इसलिए इसको बड़ा दिन कहते हैं। साथ ही साथ साल का परिवर्तन है और ये परिवर्तन कुछ विशेष परिवर्तन को आवाहन करने की प्रेरणा देता है। क्रिसमस के समय में कहा जाता है कि क्राइस्ट का जब जन्म हुआ तो उस समय समाज के अंदर खूब नफरत की भावनाएं फैली हुई थी। दया करुणा किसी के जीवन में नहीं थी। इसीलिए क्राइस्ट जब आया तो उन्होंने यही संदेश सबको दिया, लव थाई नेबर एज यू वुड लव थाई सेल्फ, अर्थात पवित्र निर्मल प्रेम की भावना को प्रवाहित करो। सर्व के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति दया भावना, करुणा की भावना को प्रवाहित होने दो। साथ ही साथ क्रिसमस पर परिवार वाले जहां कहीं भी हो, सारे इकट्ठे होते हैं और पूरे परिवार मिलकर के ये क्रिसमस का बड़ा दिन मनाते हैं। अर्थात जब परमात्मा इस संसार में अवतरित होते हैं तो युग परिवर्तन का समय होता है। कलयुग की अंधेरी रातें, दुख दर्द भरी रातें समाप्त हो रही होती है और सतयुग का आवाहन, एक नए युग का आवाहन होता है। और ऐसे समय में परमात्मा आकर के हम सभी की आत्मिक ज्योत जगाते हैं और यही कहते हैं कि हर आत्मा परमात्मा के संतान होने के नाते हम सभी आपस में एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो आत्मिक भाव को जागृत करते हुए सर्व के प्रति आत्मिक दृष्टि को विकसित करें और एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना को पुनः जागृत करें, क्योंकि ये दुनिया अब परिवर्तन हो रही है। नया युग, जिसको सतयुग या गोल्डन एज, पैराडाइज, हेवन कहते हैं, वो सुंदर दुनिया पुनः आ रही है। साथ ही साथ क्रिसमस पर लोग क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। ऊपर बड़ा तारा होता है, बाकी छोटे छोटे तारे भी होते हैं और कुछ फरिश्ते भी होते हैं और तने में ढेर सारी सौगातें होती है। कहा जाता है कि सांता क्लॉज आता है और वो सबको ढेर सारी सौगातें बांटता है। आकाश मार्ग से तीव्र वेग से सांता क्लॉज अपने रथ पर सवार होकर के इस संसार में हर एक के लिए सुंदर सौगात ले आता है। वास्तव में कितना सुंदर यादगार है कि परमात्मा जो लाल सुनहरा दिव्य प्रकाश स्वरूप, वो बड़ा सितारा जब इस संसार में अवतरित होते हैं आकाश मार्ग से और एक बूढ़े साधारण तन में आकर प्रवेश करते हैं, जिसको उन्होंने सांता क्लॉज कहा। इसीलिए बुजुर्ग दिखाते हैं और लाल कपड़े पहने हुए दिखाते हैं कि वो दिव्यता का रंग है, दिव्यता का स्वरूप है। वो आकर के एक साधारण मनुष्य तन में
प्रवेश होते हैं, जो सबके लिए सौगातें लाते हैं और ढेर सारी मिठाइयां और सौगातें बांटते हैं। अर्थात परमात्मा भी इस संसार में जब अवतरित होते हैं, बुजुर्ग साधारण तन में, जिसको सेंटा क्लॉज कहा, वो हमारे लिए क्या सौगातें लाए हैं। नई स्वर्गीय दुनिया की सौगात सबसे बड़ी सौगात, लेकिन वर्तमान समय में भी हमारे लिए बहुत सुंदर गिफ्ट्स लाते हैं। सद्गुणों की सौगात, श्रेष्ठ जीवन के आदर्शों की सौगात, ज्ञान रत्नों की सौगात, जिससे सहजता से हम अपने जीवन का दिव्यकरण कर सके, और मधुरता की मिठाइयां, भाईचारे की मिठाइयां। भावार्थ यही कि इतना मधुर संबंध में हम सभी को बांधते हैं, जिस मधुर संबंध के मधुरता में बंधते हुए खुशियों का बहुत बड़ा खजाना मिलता है। इसलिए विशेष क्रिसमस पर खूब खुशियां मनाते हैं। हर कोई हर एक प्रकार से, कोई भी प्रकार का टेंशन हो, डिप्रेशन हो, उससे स्वयं को मुक्त करते हुए खूब खुशियां मनाते हैं। परमात्मा कहते हैं, आपके लिए तो इतनी खुशियों की सौगात लाता हूं, ऐसे खुशियों के रत्न ले आता हूं जो जीवन ही खुशियों से भर जाए। तो ये परमात्मा की सुंदर गिफ्ट्स है। साथ में जो कहा क्रिसमस ट्री, अर्थात ये मानवता का वृक्ष है, ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी। और ये मानवता के वृक्ष जो बीज से आरंभ हुआ, लेकिन विकसित होते होते आज इतना विकसित हो गया है, जो पूर्ण रीति से विकसित हो गया। जब पूर्ण रीति से विकसित हो जाता है, तब परमात्मा जो बड़ा सितारा है, वो पुनः उस वृक्ष के ऊपर आकर के सबको गाइड करता है, सबको सैल्वेशन देते हैं, अर्थात सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति का, गति और सदगति का वरदान देते हैं। साथ में जो कहा कि और छोटे सितारे भी होते हैं और कुछ फरिश्ते होते हैं, अर्थात ये मानवता का वृक्ष, जिसको कल्प वृक्ष कहा, सभी धर्मों का वृक्ष है। इसीलिए आज संसार में लगभग हर एक धर्म वाले भी क्रिसमस का त्योहार मनाने लगे हैं। अर्थात ये मानवता के वृक्ष के विभिन्न डालियां, अलग अलग धर्म है, और उस धर्म के आत्माएं हैं। तो परमात्मा आकर के उन सभी आत्माओं को श्रेष्ठ गति का वरदान देते हैं। लेकिन इस परिवर्तन की वेला में परमात्मा के मददगार कुछ फरिश्ते बनते हैं, जो अनेकों के जीवन के अंदर फरिश्ते बनकर दिव्य कार्य करते हैं, उनको हर प्रकार का सहयोग देते हैं। तो परमात्मा के ऐसे फरिश्ते भी, जो इस संसार परिवर्तन में अपना विशेष सहयोग देते हैं, और सहयोग देते हुए पुनः इस वृक्ष का परिवर्तन निश्चित है, तो नए वृक्ष की सैपलिंग लगाते हैं। और उसके पहले जो तने में इतने सारे ढेर सौगातें हैं, अर्थात परमात्मा भी हमारे लिए जो विभिन्न सौगातें लाए हैं, अनेक प्रकार की विशेषताओं की सौगात है, अनेक प्रकार के सद्गुणों की सौगात है, और विभिन्न दिव्यता, नवीनता की सौगातें हमें प्रदान करते हैं, जिससे हम ये वस्त्र को उतार करके बहुत सुंदर वस्त्र,
सतयुग के अंदर धारण करेंगे, या उस नई दुनिया में आत्मा नया चोला धारण करती है। इसलिए विशेष क्रिसमस पर लोग सौगातों में नए कपड़े भी एक दूसरे को देते हैं, जिन नए कपड़ों को पहन करके बहुत सुंदर तरीके से साथ में मिल करके भोजन करेंगे और क्रिसमस को मनाएंगे। तो इसी प्रकार हम सभी भी इसी खुशियों के साथ इस त्योहार को मनाएं, लेकिन स्मरण रहे कि हम सभी जो संदेश है उसको नहीं भूले। दृढ़ संकल्प अपने अंदर करें जरूर कि आज से हम हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखते हुए कि ये भी एक आत्मा है, परमात्मा की संतान है, उस भावना को विकसित करेंगे, उस वृत्ति के साथ एक दूसरे के साथ व्यवहार में आएंगे और उस वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जागृत करते हुए सुंदर दुनिया का निर्माण करेंगे अपने सुंदर कर्मों से। तो ये विशेष संदेश आज हम अपने अंदर दृढ़ संकल्प करते हुए अपनाएं। यही इस बड़े दिन का, बड़े त्योहार का विशेष प्रेरणा कहो, संदेश कहो, हम सबके लिए है। तो ऐसे शुभ संदेश के साथ शुभ भावनाओं को प्रवाहित करें विश्व के अंदर, और सर्व को बहुत बहुत बधाइयां, मुबारक, अभिनंदन, अभिवादन। ओम शांति। Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. संगम के इस अवसर पर झूमे नाचे गाए, आओ हम इस क्रिसमस को बाबा संग मनाए। We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ho, 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 ho. Merry Christmas. तो सभी इसी आत्मिक स्थिति में बैठेंगे और इस खुशी की किरणें सारे वातावरण में फैलाएंगे। देखिए सभी को आत्मिक स्वरूप में, सभी आत्माएं है, स्टार्स है, सभी को हमारे अंदर की खुशियां रेडिएट हो रही है जो बाबा से मिली है। इसी स्थिति में कुछ देर के लिए बैठे। बाबा से प्राप्त स्नेह सभी को अपने अंतर्मन से सारे विश्व की आत्माओं को पहुंच रहा है। सभी ब्राह्मण बच्चे आज सेंटा बन गए हैं। तो सच्चा स्नेह, रूहानी स्नेह सभी को बांट रहे हैं। देखिए ग्लोब पर हमारा सेंटा वाला ड्रेसअप में हम बैठे हैं।
और हम बाबा से पूरा स्नेह लेकर सारे वातावरण में, यूनिवर्स में सारी आत्माओं को भेज रहे हैं, क्योंकि हम सदा खुश रहने वाली आत्माएं हैं। हमने सच्चा स्नेह, खुशी हमारे अंदर भर ली है। परम धाम का वो लाल सुनहरा दुनिया का लाल रंग और सूक्ष्म वतन का सफेद रंग, आज पूरा वतन भी सेंटा क्लॉज बन गया है। सारी आत्माओं को रूहानी खुशी अपने आप रेडिएट हो रही है। मैरी क्रिसमस यानी सच्ची खुशी, सच्चा क्रिसमस बाबा आज मना रहे हैं। सारी आत्माएं जग चुकी है। परमात्मा परिचय, परमात्मा का ये सुख, खुशी महसूस कर रही है। अब इसी खुशी में हम मुरली को सुनेंगे। आज मुरली का सेकंड पार्ट है, इंतजार के बजाय। इंतजार के पहले इंतजाम करो। इसका सेकंड पार्ट में दीदी से बातचीत में बाबा ने पूरा गहराई में बताया कि 8 रतन कैसे निकलेंगे। 100 रतन में बहुत जनों को रहता है ना कि हमारा नाम है क्या नहीं, क्या 16,000 में है। बाबा ने ये भी बोला है ना, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट भी आएगी। कुछ सीट्स रिजर्व्ड भी है, तो लास्ट वाले सोचते पता नहीं हमारा नाम आएगा कि नहीं, और फर्स्ट वाले सोचते लास्ट सो फास्ट भी आ सकता है। तो ऐसे ऐसे कुछ बातचीत है। उसमें बाद में 8 रतन के बारे में गहराई से बताया है। फिर पार्टियों से बातचीत करते समय बाबा ने बहुत सुंदर गहरी गहरी पॉइंट्स बताई है कि कैसे आपके ना नए नए टाइप से योग कैसे लगेगा। बाबा ने बहुत सारी विधियां बताई है, जैसे माया से सेफ रहने का साधन क्या है, दुनिया की वाइब्रेशन से कैसे बचेंगे, बाप के समीप रत्न की निशानी क्या है, पुरानी दुनिया से और आकर्षण से कैसे परे हो सकते हैं। ऐसे अलग अलग विधिज बताइए। और 1 सेकेंड का भी विधि बताया है कि कैसे हम निकल सकते हैं, क्या ये कंट्रोलिंग पावर आया है क्या। फिर अतीन्द्रिय सुख का भी बताया है कि झूलते रह के क्या। बाद में बाबा ने मधुबन निवासी भाई बहनों को भी संबोधित किया है कि वो यहाँ पे रहते तो उनके लिए वो गिफ्ट के जैसा है मधुबन। तो उनसे तो ऑटोमेटिकली हो रहा है, लेकिन फिर भी उनको अपने आप पर अटेंशन रखना है ना, क्योंकि सभी का उनके ऊपर लक्ष्य है, क्योंकि वो स्टेज पर वाली आत्मा है ना। तो उनसे अगर गलती भी होती है तो वो पूरा विश्व में फैलेगी, इसलिए उनको बहुत सावधानी से रहना पड़ता है। तो अभी डायरेक्ट बाबा के ही महावाक्यों से हम मुरली सुनते हैं। 13/1/1978 की मुरली। फर्स्ट पार्ट में भी बाबा ने सेवाओं के बारे में बोला ना कल की, सिर्फ अभी समय खुद की सेवा में नहीं लगाना है, विश्व को साथ में लेकर करना है। तो इसको ही आगे बाबा लेकर जा रहे। दीदी से बातचीत तो पढ़ते अभी सेकंड पार्ट। सबको एक बात का इंतजार है, वो कौन सी बात है? जो शुरू की पहेली है, मैं कौन। फर्स्ट लेसन ना, मैं कौन है ना। फर्स्ट लेसन हमारा यही है, मैं कौन, हु एम आई। वही लास्ट तक भी है। जो फर्स्ट लेसन है वही लास्ट तक भी है। सबको इंतजार है
आखिर भी भविष्य में मैं कौन या माला में मैं कहाँ, अब यह इंतजार कब पूरा होगा। ये सस्पेंस में है ना, हम कहाँ है, अभी तक हमको भी पता नहीं। सब एक दो में रूहानी रूहान भी करते हैं। 8 में कौन होंगे, 100 में कौन होंगे, 16,000 का तो कोई सवाल ही नहीं। बाबा आज 8 और 100 का ही बता रहे। आखिर भी 8 में या 100 में कौन होंगे, है ना। उनके नाम तो लास्ट में लिस्ट निकलेगी ना। विदेशी सोचते हैं हम कौन सी माला में होंगे, लास्ट में आने वाले सोचते हैं हम कौन सी माला में होंगे। क्या आप भी सभी सोच रहे कि हम कौन सी माला में होंगे। आता है ना हमारे मन में, कौन सी माला में आएंगे पता नहीं ना हमको। और शुरू में आने वाले सोचते हैं लास्ट सो फास्ट है, ना मालूम हमारा स्थान है या लास्ट वालों का है। देखो सभी के संकल्प चल रहे हैं ना। आखिर हिसाब क्या है, किताब तो बाप के पास है ना, फिक्स नहीं किए हैं। आप लोगों ने भी आर्ट कंपटीशन के चित्र कैसे चुने, तो बाबा ने यहाँ पे अभी एक एग्जाम्पल बताया। आर्ट कंपटीशन में क्या करते हैं, सभी के चित्र पहले लेते हैं ना, उसमें से सिलेक्शन होता है 1 2 3। पहले थोड़े अलग किए, फिर उसमें से 1 2 3 नंबर निकलते हैं, है ना। उसमें से क्या करेंगे, 1 2 3 नंबर लगाया, पहले चुनने होते हैं, फिर नंबर वार फिक्स होते हैं। तो अब चुने गए हैं, हम चुने हुए आत्माएं। देखो कोटो में कऊ, कऊ में भी कऊ, हम कौन है, चुनी हुई आत्मा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हमारे नंबर फिक्स हो गए, लेकिन फिक्स नहीं हुए पीछे आने वालों का क्या होगा। सदैव कुछ सीट्स अंत तक भी होती है ना। देखो रेलवे में भी होता है ना रिजर्वेशंस, कुछ सीट्स रिजर्व्ड होती है। और लास्ट में भी हम टिकट निकालते हैं तो भी हमको तात्काल टिकट भी मिलता है ना, थोड़ा सा ज्यादा हमको अमाउंट पे करना पड़ता है, लेकिन उससे क्या होता है हम जा सकते हैं। तो वैसे ही बाबा ने हमारे लिए भी रखा है, कुछ अंत तक भी होते हैं, कुछ सीट्स क्या होते हैं अंत तक भी होते हैं, रिजर्व्ड है ना। रिजर्वेशन होती है तो भी लास्ट तक कुछ कोटा रखते हैं, लेकिन वह कोटों में कोई और कऊ में भी कऊ होता है। तो बाबा ने यहाँ पे भी हमारे लिए कोटा रखा है, तो हमें ना इससे ढीला नहीं बैठना है कि नहीं हमारा कुछ होगा कि नहीं, हम भी आ सकते हैं। तो लास्ट तक कुछ ना कुछ कोटा रखते हैं, लेकिन कोटों में कोई में भी कोई होता है। अच्छा आप सब किस माला में हो, अभी देखिए हम अपने आप को देखिए। बाबा ने लास्ट संडे भी बोला था ना 108 में आ सकते हैं, आपके लिए मैं लड़िया लगाऊंगा। तो आज भी बाबा 108 का ही बोल रहे। हमको भी फिक्स करना है ना अपने आप को। अच्छा आप सब किस माला में हो, अपने में उम्मीद देखो, उम्मीदें रखो, है ना। मोटिवेट करना है अपने आप को, मैं नहीं आऊंगा ऐसे नहीं, उम्मीदें रखो। कोई ना कोई ऐसी वंडरफुल बात होगी जिसके आधार पर आप सबकी उम्मीदें पूरी हो जाएगी। कुछ तो ऐसे होगा ना वंडरफुल, क्योंकि अचानक का पार्ट भी है और लास्ट ऑफ फास्ट का भी पार्ट चालू है। अष्ट रत्नों की विशेषता एक विशेष बात से है। अभी 100 का बताया बाबा ने, अभी 8 का बता रहे। अष्ट रत्नों की जो बातें हैं ना बाबा अभी उसमें डीपली बताएंगे। अष्ट रत्न प्रैक्टिकल में जैसे यादगार है, विशेष तो जो अष्ट शक्तियां है वह हर शक्ति
उनके जीवन में प्रैक्टिकल दिखाई दे। अष्टरत्न में क्या होगा, आठ जो शक्ति है वो प्रैक्टिकल में उनके स्वभाव संस्कार से फ्लो होगी, है ना। अगर एक शक्ति भी प्रैक्टिकल जीवन में कम दिखाई देती है, तो जैसे अगर मूर्ति की एक भुजा खंडित हो तो पूजनीय नहीं होती, इसी प्रकार से अगर एक शक्ति की भी कमी दिखाई देती है तो अष्ट देवताओं की लिस्ट में अब तक फिक्स नहीं कहे जाएंगे। क्या बोला यहाँ पे बाबा ने, अगर एक भी शक्ति ने कम है तो देखो मूर्ति का एक हाथ अगर टूटा हुआ है तो वो पूजनीय नहीं है ना। तो अगर एक भी शक्ति अगर इस अष्ट रत्न में नहीं है ना, तो लास्ट तक ये बन रहे हैं ना, इनके ऊपर काम चल रहा है बाबा का। हम भी है उसमें, हो सकते हैं 100 में, हो सकते 8 में, हो सकते, तो हमारा भी चांस लग सकता है। तो हमें भी देखना है कि हमारे में अष्ट शक्ति है क्या। कौन सी एक शक्ति भी अगर कम है तो वो फिक्स नहीं कहेंगे, वो अभी तक वो अष्ट रत्न की लिस्ट में फिक्स नहीं कहे जाएंगे। दूसरी बात, अष्ट देवताएं भक्तों के लिए विशेष इष्ट माने जाते हैं। कौन सी बात बोली, विशेष इष्ट माने जाएंगे। इष्ट अर्थात महान पूज्य, यानी उनकी पूजा तो बहुत विधि से होगी ना। इष्ट द्वारा हर भक्त को हर प्रकार की विधि और सिद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि इन आत्माओं द्वारा क्या होती है, इन सभी आत्माओं को यानी भक्त आत्माओं को हर प्रकार की विधि और सिद्धि प्राप्त होती है। यहाँ भी जो अष्ट रत्न होंगे वह सर्व ब्राह्मण परिवार के आगे अब भी इष्ट अर्थात हर संकल्प और चलन द्वारा विधि और सिद्धि का मार्गदर्शन करने वाले सबके सामने अब भी ऐसे ही महान मूर्त माने जाएंगे। तो देखो दादियों को हम ऐसे देखते हैं ना, वो सबके सामने एग्जाम्पल बने हैं ना, तो अष्ट में तो वो आएंगे ही। तो उनका क्या होगा, हर संकल्प और चलन द्वारा विधि और सिद्धि का मार्गदर्शन हमें मिलेगा। तो कैसे मार्गदर्शन मिलेगा, उनके लाइफ से, उनके साथ रहने से उनकी क्वालिटीज हम ले सकते, तो ऐसी क्वालिटी वाली आत्माएं रहेंगी। तो अष्ट शक्तियां भी होंगी और परिवार के सामने इष्ट अर्थात श्रेष्ठ आत्मा, यानी अभी से उनका इष्ट अष्ट में माना जाएगा। उनके अंदर फुल फॉर्म में क्या होगा, अष्ट शक्तियां होगी और परिवार के सामने इष्ट अर्थात श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, वरदानी आत्मा के रूप में होंगे। देखा है ना, देखो दादी गुलजार जी का अगर हम फोटो भी देखते तो उनकी आंखों से, नैनों से अगर उन्होंने हाथ ऊपर किया है तो वहां से भी किरणें अनुभव होती है ना। श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, वरदानी आत्मा के रूप में होंगे। यह है अष्ट रत्नों की विशेषता। अच्छा, पार्टियों से बातचीत में बच्चों के प्रति उच्चारे अनमोल रत्न, उसमें फर्स्ट है दुनिया के वाइब्रेशन से अथवा माया से सेफ रहने का साधन। सदा एक बाप दूसरा न कोई, इसी लगन में मगन रहते वह माया के हर प्रकार के वार से बचे रहते। तो क्या करना है, एक बाप दूसरा न कोई। जैसे जब लड़ाई के समय बॉम्ब्स गिराते हैं तो अंडरग्राउंड हो जाते, उसका असर उन्हें नहीं होता, तो ऐसे ही जब एक लगन में मगन रहते तो दुनिया के वाइब्रेशन से, माया से बचे रहेंगे, सदा सेफ रहेंगे। देखो एग्जाम्पल बताए ना, बॉम्ब गिरता है तो अगर आप अंडरग्राउंड है तो सेफ रहेंगे, वैसे ही माया के वाइब्रेशन से बचने के लिए एक लगन में मगन। माया की हिम्मत नहीं जो वार करे, लगन में मगन रहो,
यही है सेफ्टी का साधन। दूसरा पॉइंट है बाप के समीप रतन की निशानी। बाप के समीप रहने वाले, देखो अभी परम धाम में बाबा के बाजू में स्टार हम, तो क्या होगा, बाप के समीप रहने वालों के ऊपर बाप के सत्य के संग का रंग चढ़ा हुआ होगा। तो बाबा के संग का रंग हमारे ऊपर चढ़ा हुआ होगा। सत्य के संग का रंग है रूहानियत। तो समीप रतन सदा रूहानी स्थिति में स्थित होगे। शरीर में रहते हुए न्यारे, देखो कैसे होंगे, शरीर में रहते हुए न्यारे। देखो अपने आप को शरीर में रहते हुए मैं आत्मा अलग, पॉइंट ऑफ स्टार, टाइनी पॉइंट ऑफ स्टार। देखो अनुभव करो इसको, मैं शरीर में रहते हुए भी मैं अलग आत्मा हूँ, न्यारी हूँ, रूहानियत में स्थित रहेंगे। शरीर को देखते हुए भी न देखे, और आत्मा जो न दिखाई देने वाली चीज है वह प्रत्यक्ष दिखाई दे, यही कमाल है। तो हमें देखे अभी अपने आप को, आत्मा तो देखा है लेकिन सभी को आत्मिक स्वरूप में देखने का अभ्यास बढ़ाएंगे। रूहानी मस्ती में रहने वाले ही बाप को साथी बना सकते हैं। इतना सुंदर है ना, रूहानी मस्ती में रहना, क्योंकि बाप रूह है। तीसरा पॉइंट, पुरानी दुनिया के सर्व आकर्षणों से परे होने की सहज युक्ति। सदैव नशे में रहे कि हम अविनाशी खजाने के मालिक हैं। देखो लॉटरी लगाए ना, कल भी इसी मुरली में बोला लॉटरी। तो जिसको लॉटरी लगती है वो कैसे होता है, खुश ना, नशे में। जो बाप का खजाना ज्ञान सुख शांति आनंद है, वह सर्वगुण हमारे, चलो लूटो। सेंटा क्लॉज हमें सभी खजानों से भरपूर कर रहे हैं, ज्ञान सुख शांति आनंद। बच्चा बाप की प्रॉपर्टी का स्वतः ही मालिक होता है। अधिकारी आत्मा को अपने अधिकार का नशा है, नशे में सब भूल जाता है। सभी भूल जाओ अपने आप को, बाबा के पास परम धाम में पूरा प्रॉपर्टी हमारा, सुख शांति आनंद। कोई स्मृति नहीं होती, एक ही स्मृति रहे, बाप और मैं, है ना। आज वरदान भी है, इसी स्मृति से पुरानी दुनिया के आकर्षण से ऑटोमेटिकली परे हो जाएंगी, एकदम ऊपर ही बैठे, नीचे आएंगे। नशे में रहने वाले के सामने सदा निशाना भी स्पष्ट होगा। निशाना है फरिश्तेपन का और देवतापन का। फोर्थ पॉइंट है, एक सेकेंड का वंडरफुल खेल जिससे पास विथ ऑनर बन जाए। अभी खेलेंगे एक सेकेंड का वंडरफुल खेल। एक सेकेंड का खेल है अभी अभी शरीर में आना और अभी अभी शरीर से अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाना। चलो अभी परम धाम से देखो बिंदु शरीर में आ रही है, साकार शरीर के भ्रुकुटी तख्त पर, और अभी अभी शरीर से अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाओ। अभी अभी अव्यक्त स्वरूप में आ जाओ, सूक्ष्म शरीर परिष्ठाई ड्रेस में आ जाओ। इस सेकंड के खेल का अभ्यास है, जब चाहो जैसे चाहो उस स्थिति में स्थित रह सको। अंतिम पेपर सेकंड का ही होगा, जो इस सेकंड के पेपर में पास हुआ वही पास विथ ऑनर होगा। चलो एक सेकंड में परम धाम
एक सेकंड में साकार शरीर, एक सेकंड में फरिश्ताई ड्रेस में अव्यक्त लोक, अव्यक्त वतन में बाबा के सामने, एक सेकंड में हमारे देवता स्वरूप सतयुगी, फिर से एक सेकंड में ब्राह्मण स्वरूप। ये जो ड्रिल करेंगे वही 5वीं ऑनर हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट सेकंड में सेकंड का पेपर होगा। अगर एक सेकंड की हलचल में आया तो फेल, अचल रहा तो पास। ऐसी कंट्रोलिंग पावर है। अभी ऐसा अभ्यास तीव्र रूप का होना चाहिए। जितना हंगामा हो उतना स्वयं की स्थिति अति शांत। हम बोलते हैं ना कि योग नहीं लग रहा, भारी इतना इतना शोर है, नहीं, शोर में भी हमारी हमें अंतर्मुखी होना है, हमारी संपूर्ण ओरिजिनल स्थिति में आ जाने में, आत्मा शांत स्वरूप। जितना हंगामा हो उतना स्वयं की स्थिति शांत। जैसे सागर बाहर आवाज संपन्न होता, अंदर बिल्कुल शांत। देखा है ना सागर कितना आवाज होता है वहां, लहरों का, और अंदर कितना शांत। ऐसा अभ्यास चाहिए। कंट्रोलिंग पावर वाले ही विश्व को कंट्रोल कर सकते है ना। हमारे अंदर अगर कंट्रोलिंग पावर है तो ये हम विश्व को कंट्रोल कर सकते। जो स्वयं को नहीं कर सकते वह विश्व का राजा कैसे करेंगे, विश्व का राज्य कैसे करेंगे। समेटने की शक्ति चाहिए। एक सेकंड में विस्तार से सार में चले आओ। चलो विस्तार वाली दुनिया से चलो एक सेकंड में परम धाम। जो भी मन में चल रहा है स्टॉप बोलो, कोई संकल्प नहीं। बाबा के पास, बाबा और मैं। अब एक सेकंड में सार से विस्तार में आ जाओ इस दुनिया में, अपने भ्रुकुटी तक पर। और एक सेकंड में सार से विस्तार में आ जाए। यही है वंडरफुल खेल। तो कितना अच्छा खेल खेला ना बाबा ने क्रिसमस के टाइम। अभी 5th है, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहे। चलो अभी झूले में झूलेंगे। आपको सभी आत्माएं सुख में झूलता देख दुखी से सुखी बन जाएंगे। तो देखो हमारे चेहरे पर की जो खुशी है, सुख की भासना है, उसको देखकर दुखी आत्माएं भी क्या हो रही है, सुखी बनती जा रही है। आपके नयन, मुख, चेहरा सब सुख दे। देखो हमारी आंखों से, मुख से, चेहरे से पूरा सुख की किरणें जा रही है, सबको दे रहे हैं। ऐसे सुखदाई बने। ऐसा सुखदाई जो बनता, उसे संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आ सकती। कितना इंपॉर्टेंट है ना, संकल्प में भी दुख की लहर नहीं है। अच्छा, अभी मधुबन निवासी भाई बहनों से, चलो अभी मधुबन निवासी भाई बहनों से मिलेंगे। मधुबन निवासी सभी सदा बाप की याद में लवलीन रहने वाले हो ना। कितना सुंदर ना, वो लव में लीन, बाप के समान सदा अथक और सदा डबल लाइट स्थिति में स्थित होना। चलो डबल लाइट स्थिति में आ जाओ सभी। हम भी मधुबन निवासी है। हमारा अव्यक्त फरिश्ताई ड्रेस, उसमें हमारा सूक्ष्म सितारा आत्मिक स्वरूप डबल लाइट। तो जितना हल्का होता उतना अथक होता। किसी भी प्रकार का बोझ थकाता है। तो कुछ भी बोझ होगा तो हमें अभी इधर ही छोड़ देना है। जैसे शरीर के बोझ वाला भी थक जाता, हल्का थकता नहीं, ऐसे किसी भी प्रकार का बोझ, चाहे मनसा का, चाहे संपर्क संबंध का हो,
लेकिन बोझ थकावट में लाएगा। तो जो भी बोझ है ना, चलो बाबा को दे दो। मधुबन निवासियों को अथक भव का वरदान मिला हुआ है। तो अथक हो ना, हम कौन है? सभी मधुबन निवासी है ना। और भी मेला चले, जितना आगे चलेंगे उतना यह मेला बड़ा ही होगा, कम नहीं। जितना बढ़ाते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन बाबा के बच्चे बढ़ेंगे तो सेवा बढ़ेंगी ना, तो हमें थकना नहीं है। कितना भी प्लान बना हो, जितना बनाएंगे उतना बढ़ता जाएगा, क्योंकि संगम पर ही ईश्वरीय परिवार की वृद्धि होती है। जितना समय कम उतनी वृद्धि ज्यादा। यह तो नहीं समझते और बहुत आ जाएंगे तो हम रह जाएंगे। ऐसे नहीं समझने की और बहुत आएंगे तो हम रह जाएंगे। जो खुद त्याग मूर्त बनते, उनके लिए सबका स्वतः ही ख्याल रहता है। तो आप लोग तो निष्कामी हो ना, यानी निष्कामी यानी खुद के लिए नहीं सोचते, पूरा सबके लिए। जितना हर कामना से न्यारे रहेंगे उतना हर कामना सहज पूरी होती जाएगी। हमारी कामना से हमें क्या करना है? अपने आप को न्यारा बनाएंगे तो हमारी कामना अपने आप ही पूरी होगी। खुशी में, प्राप्ति में थकावट नहीं होती। ये ट्रू है ना, खुशी में प्राप्ति में थकावट नहीं होती। मधुबन निवासी ने पुरुषार्थ का नया तरीका क्या निकाला है? मधुबन निवासियों को पुरुषार्थ की नई युक्तियां निकालनी चाहिए, जो सब फॉलो करे। हम पूछते हैं ना वहां पे, आप क्या पुरुषार्थ कर रहे हो? तो उनका देख के हम भी ट्राई करते हैं ना, तो हम सभी उनको फॉलो करें। नया वर्ष शुरू हुआ तो नई बात निकलनी चाहिए। सहज पुरुषार्थ की नई इन्वेंशन निकालो और प्रैक्टिकल अनुभव करके दूसरों को सुनाओ। अगर ग्रुप में भी किसी ने कुछ नया किया होगा ना, तो वो भी बता सकते हैं, क्योंकि इन्वेंशन करते जाना है। उसमें से जो भी अनुभव है सभी शेयर कर सकते हैं ना। सर्व आत्माएं आपको ऊंची नजर से देखती है। जैसे आकाश के ऊपर चमकते हुए सितारों को ऊंची नजर से देखते, वैसे आप सबको सर्वश्रेष्ठ, महान, लकीएस्ट, समीप आत्माओं की नजर से देखते हैं। हम भी सोचते हैं ना, इनको कितना अच्छा चांस है ना, मधुबन में रह रहे, हर बाबा मिलन मिलता है, सब कुछ इनको नजदीक से मिलता है ना। हम सोचते हैं ना, कितने सर्वश्रेष्ठ, महान, लकीएस्ट, समीप आत्माएं, ऐसे नजर से हम उनको देखते हैं। तो जिस नजर से देखते उसी में स्थित रहो। तो हम भी अपने आप को, हम भी मधु बन जाते ना, हमें अपने हर स्थान को मधुबन ही बना। तो हमें भी अपने आप को उसी नजर से अपने आप को समझना है। हम कौन है? सर्वश्रेष्ठ, महान, लकीएस्ट, समीप आत्मा है बाबा की। आपका उठना, बैठना, चलना सभी चरित्र के रूप में देखते हैं। जैसे बाप के हर कर्तव्य को अपने चरित्र के रूप में देखा ना, तो हर कर्म करते चरित्रवान होकर चलना पड़े, साधारण नहीं। तो कल भी बाबा ने बोला ना कि साधारण नहीं समझो, आप कौन है? श्रेष्ठ और विश्व की पूजनीय आत्मा है ना, विश्व की। तो साधारण नहीं समझने अपने आप को। हमारा चलना, उठना, बैठना सभी चरित्र रूप में रहना है। मधुबन विश्व के आगे स्टेज यानी मंच है। स्टेज पर जो एक्टर होता, उसका हर एक्ट पर कितना अटेंशन रहता है, क्योंकि वो स्टेज पर रहता है ना। हाथ उठाएगा तो भी अटेंशन से, क्योंकि उसे मालूम है कि हमें सब देखने वाले हैं।
आपको हर कार्य का महत्व है, तो उनके हर कार्य के महत्व, आपके हर कार्य का महत्व है। बाप दादा भी जितना मधुबन की आत्माओं का महत्व है, उसी महत्व से देखते हैं। बाबा भी उनको उसी नजर से देखते हैं, हमको भी वैसी नजर से देख रहे बाबा। अच्छा, नया प्लान बनाओ कि स्वतः और सहयोगी कैसे बने, है ना। हमें भी ना ऐसे नए नए कुछ तो करना चाहिए, जैसे हमको ना इजीली योग लगता, क्योंकि सभी इस वर्ष में यही लक्ष्य रख करके चल रहे हैं कि अब लास्ट में सहयोगी और स्वतः योग का अनुभव जरूर होना चाहिए। तो सहयोग किस आधार पर होता, और या स्वतः योगी किस युक्ति से बन सकते, यह प्लान निकालो और अनुभव करो, फिर सभी को सुनाओ, तो वो आपके गुणगान करे। मेहनत कम और सफलता ज्यादा, ऐसे नए पुरुषार्थ के तरीके बनाओ। किसी के पास है तो वो बता सकते हैं, हाँ, आज बहुत अलग अलग प्लान्स बताना। प्लान ऐसे तैयार करो जिसको देख सब मधुबन निवासियों को थैंक्स दे। अच्छा, ओम शांति। अभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। कि ओम शांति। सभी अभी शेयर कर सकते हैं, अगर आपके मन में कुछ प्लान्स है तो वो भी शेयर कर सकते हैं, मुरली के पॉइंट्स बता सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। जी बाबा ने बोलिए। बताया आगे चल के कोई न कोई ऐसी वंडरफुल बात होगी जो आपके सारे मन के संकल्प पूरे हो जाएंगे। ओम शांति। कि आप 100 में आ सकते हो, 8 में भी आ सकते हो, ऐसे हाईलाइट हो सकता है, होता है ना अभी अभी तक देखो। संकल्प तो यही किया है बाबा ने। अभी जो पिछले हफ्ते मुरली चलाई 108 की, तो उस दिन से तो प्रेरणा मिल गई कि हम भी आ सकते हैं। तो उस दिन से संकल्प तो है, और आज बाबा ने और थोड़ा सा हल्का कर दिया कि बच्चे आप आ सकते हो। क्योंकि ऐसी कोई लास्ट वंडरफुल सो बात होगी। फास्ट सो फर्स्ट है, बराबर है। जी ओम बोलिए शांति। अश्विनी, बोलिए अश्विनी बोलिए। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा बोलते हैं अगर माया के वाइब्रेशन से बचना हो तो हमें एक के प्यार में मगन रहना चाहिए, बाबा के प्यार में। तभी हम माया के वाइब्रेशन से बच सकते हैं, वरना नहीं बच सकते। ओम शांति। जी तारा सिस्टर। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है कि जिससे कि 8 और 108 के पोजीशंस अभी फिक्स नहीं हुआ, जिस सिलेक्शंस हो गया है लेकिन पोजीशंस फिक्स नहीं हुआ है, क्योंकि आत्मा कभी आज अच्छा से पुरुषार्थ करते, कल शायद उसका पुरुषार्थ कम हो जाए, फिर दूसरे जो लास्ट वाले हैं उसका पुरुषार्थ पुरुषार्थ ज्यादा हो जाए, वो आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी सिलेक्शंस हुआ है लेकिन पुरुषार्थ तो आई मीन पोजीशंस फिक्स नहीं हुआ। तो बाबा ने कहा है और कुछ सीट्स अभी रिजर्व भी है, तो उम्मीद रखो तो आपकी वो भी पूरा हो जाएगा। और बाबा ने कहा कि जो अष्ट शक्तियां में जैसे कोई भी शक्ति अगर कमी है तो हम देवताओं की लिस्ट में फिक्स नहीं आ सकते हैं, क्योंकि देवताओं के सब शक्तियां पूरी होनी चाहिए, कोई शक्ति में कमी नहीं रहनी चाहिए, ऐसे बाबा ने बोला। ओम शांति।
जी। नहीं तो और खंडित माना जाता है ना। और क्या बताया? बीच में जिन्होंने अनम्यूट किया था वो बता सकते? कामिनी बहन। ओके, और कोई? वो जो वंडरफुल बात बताई है ना, कुछ भी हो सकता है। हाँ बोलिए, नीलम सेन ने। शांति ने की एक अच्छी विधि लगी कि शरीर में रहते हुए हम अपनी रूहानियत में रहें और दूसरों को भी शरीर देखते हुए ना देखें। तो इस तरह हम न्यारे और प्यारे रह सकते हैं और अपना साइलेंस का चार्ट बढ़ाएंगे तो हमारा जो शक्तियां हैं वो गुण हमारे एकत्रित होते हैं और ऐसे हमारी ये सदा लॉटरी हमें मिलेगी। ओम शांति। जी। ओम शांति सिस्टर। बोलिए। अभी तो ये चल रहा है कि पुरुषार्थ हमने संडे की मुरली को तो पूरे स्टडी किया है, तो उससे हमने यही एग्जाम ये लिया है कि स्टडी तो 8 दिन हम ये क्रोध मुक्त बनेंगे। अभी संडे को अव्यक्त बाप दादा मिलन है और फर्स्ट मंडे को 1 जनवरी है, तो हम बाबा को यही गिफ्ट देंगे कि क्रोध मुक्त बनना है। तो उसके लिए हमने स्टडी भी की है कि कौन से गुण धारण करने और कौन सी शक्तियां धारण करनी है। एक तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, इस स्थिति में मुझे स्थित होना है, सहन शक्ति को यूज करना है, रूहानियत, अपनापन और हर्षित मुक्ता को धारण करना है। और मैं जिस घर में रहती हूँ उस घर की मैं पूर्वज आत्मा हूँ, आधार मूर्त उद्धार मूर्त आत्मा हूँ। इसी स्थिति में मुझे स्थित रहना है। ये अभी स्टडी चल रही है। ओम शांति। तो इसमें एक और भी ऐड करो, अंडरग्राउंड जाओ, क्योंकि बॉम्ब्स आ सकते हैं, क्योंकि पेपर देना है तो परीक्षा पास करने के लिए डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आएंगे। तो अंडरग्राउंड चले जाओ कि एक बाप दूसरा ना कोई, तो माया की हिम्मत नहीं होगी। जी जी, और शेड्यूल तो हमने फिक्स किया ही है दिन भर का पूरा। आएंगे चैलेंज। बोलिए, और कौन बताएंगे? नया नया प्लान्स के बारे में भी बता सकते हैं। और ओम शांति। तो बोलिए। जो संडे की मुरली थी बाबा ने उसमें कहा कि हर गुण को कूट कूट के संस्कार बनाओ। तो ये बात एकदम टच हो गई है। जैसे बाबा ने यहाँ की अब जो तमो प्रधान दुनिया के जो वर्ड्स हैं वो यूज किए, तो हमें ऐसा लगा कि जब बाबा ने तमो प्रधान वर्ड यूज किए ना तो कैसा लगता है, एकदम दिल को लग जाता है कि ओ बाबा ने ये क्या बता दिया। तो वो लग गया है और वो बात मन में आ गई है कि अभी इसको हर गुण को कूट कूट के उसको संस्कार बनाना है। तो इसके ऊपर ध्यान रखेंगे। और आज मैंने थोड़ा पार्ट मिस किया, लेकिन फिर से मैं सुनूंगी कि जो बाबा ने कहा कि पॉसिबिलिटी है कि कुछ भी हो सकता है, तो वो मुझे बहुत ही सुंदर लगा। तो फिर से थोड़ी उम्मीद और उमंग उत्साह भी आया है, बाबा जैसे बढ़ते हैं सब बच्चों में। तो हाँ, वो भी करेंगे, उसके ऊपर भी पुरुषार्थ करना है। तो अभी एकदम पुरुषार्थ फास्ट करना पड़े। ओम शांति। ये ऐसे हो रहा है, देखो कलयुग में भी जो बाबा के बच्चे नहीं है लेकिन हो रहा है, एकदम भिखारी आत्मा को एकदम से सिंगर बनते हैं, ऐसे देखा है, किसी न्यूज में पढ़ा है, पूरा भिखारी जैसे उनको, है ना? तो वैसे हमारा भी है, हम पूरा नीचे से बाबा ऊपर लेंगे, इतना जल्द हम ऊपर जाएंगे। तो ऐसे हो सकता है, बाबा हमको कितना मोटिवेट कर रहे हैं, देखो, है ना? बोलिए। और जी दीदी, जब हम हमें जो अविनाशी खजाना जो बाबा हमें देते हैं, जब हमें ये नशा रहता है कि हम अविनाशी खजाने के मालिक बनते हैं, तो हम पुराने दुनिया के आकर्षण में नहीं रहते। पहले जब हमें ज्ञान नहीं था तो हम पुराने दुनिया में बहुत आकर्षित होते थे, लेकिन अब ये दुनिया, पुरानी दुनिया से हम परे चले गए, क्योंकि हमें जो ये अविनाशी खजाना मिला है,
जो हमें 21 जन्म तक हमारे साथ रहेगा। 21 जन्म क्या, हमारे साथ 84 जन्म भी हो सकता है हमारे साथ, हमारे पुरुषार्थ के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये नशा हमें रहना चाहिए। ओम शांति। वंडरफुल। जी शेरू भाई जी, आपका हैंड रेस है। ओम शांति दीदी। दीदी एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा, बाबा ने कहा कुछ सीटें एंड तक के रिजर्व होती है, जैसे बाबा ने रेलवे का एग्जाम्पल दिया, तत्काल में करके कुछ एक्स्ट्रा देखे थे, हम भी एक्स्ट्रा साथ करके 108 की माला में आ सकते हैं। ये पॉइंट बाबा का बहुत अच्छा लगा हमें। वो एक्स्ट्रा पैसे दे एकदम। सीट ले लेते हैं, तो हम सब साथ करके 108 की माला में आ सकते हैं, जैसे बाबा 800 फास्ट 800 फर्स्ट कहते हैं। ओम शांति। और तात्काल टिकट देखो हमारा कोई और करता है, यानी बाबा हमको एक्स्ट्रा मदद लिफ्ट की गिफ्ट भी देगा। जिसको आना है ना, बाबा खुद हाथों से ऊपर खींचेगा। वो बाबा की सर्च लाइट की हाथ होगी, है ना। बोलिए, किसने अनम्यूट किया है? गैलेक्सी जी। तो 1 सेकेंड का भी अभ्यास बोला ना बाबा ने, अभी अभी शरीर में आना और अभी अभी शरीर से अव्यक्त स्थिति में जाना। किसने किसने अनुभव किया? ओके। तो ऐसे ड्रिल्स करते करते हमारे अंदर वो कंट्रोलिंग पावर आएगी। देखो स्वयं बाबा ने दादी के तन में आकर ड्रिल्स जो कराई है ना, ये भी छोटे छोटे योग अभ्यास। तो इससे क्या होगा, हमारे वो प्रैक्टिसेस बढ़ेंगे। ओके, और कौन कौन झूले में झूला? ओके, बाकी और कोई नहीं झूले? इतने सारे आत्माएं हैं, सभी मुरली सुनते हैं ना कंसंट्रेशन से। ओम शांति दीदी। बोलिए। मैंने एक नया पुरुषार्थ संडे की मुरली से लिया कि आई हेट ओल्ड संस्कार्स एंड आई लव आदि अनादि संस्कार्स। लाइक वो जो 7 गुण है ना। ओम शांति। बहुत सुंदर। आप कैसे कर रहे हो, थोड़ा बताना। जो 7 गुण है ना हमारे, तो सुख, प्रेम, शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। तो ऐसे मतलब रिमाइंड होता रहता है कि इधर शांत रहना है, इधर सुख में रहना है, क्यों मैं नेगेटिव सोचूं, ये नहीं है वो नहीं है, हमेशा आनंद में वैसे। जी। और तो ये ऐसा इसको भी लास्ट अटेंशन। जन्म है, ये थोड़ा सा ही टाइम बाकी है, तो क्यों नहीं। और बाबा खुद भगवान मिले तो फिर क्यों नहीं। ठीक है। ओम शांति। इसमें और भी ऐड कर सकते कि हम एक्टर और स्टेज पर है ना, और दूसरा एक ड्रामा ऐड स्टेज भी कर, पर। हाँ दूसरा भी ऐड करेंगे कि अभी देखो कितना समय रह गया है संगम का। हाँ 12 बहुत या थोड़ा सा, 12 साल। हाँ तो 12 साल ही इन सभी को झेलना है। बाबा ने आज मुझे वही बताया, 12 साल ही झेलो इनको, बस शांत रहो उनके साथ। तो हाँ, ये नहीं भी मतलब एक खुश रहना, शांत रहना, सब 12 चीज। साल यानी कुछ भी नहीं है ना, ये भी ले सकते हो आप। और पूनम बहन बोली, क्या पुरुषार्थ चल ओम शांति दीदी। दीदी हम ये एक 7 कलर जो सूरज भाई बताते हैं, तो बहुत लंबे समय से हम भी वो 7 कलर और 7 गुणों का बहुत सुंदर तरीका बाबा ने मुझे सिखाया है योग का। बहुत ही अच्छा योग 7 गुणों से होता है। पर दीदी मैं आपसे एक बात पूछ रही थी, जैसे आज भी बाबा ने कहा दीदी जी से बातचीत करते हुए, सबसे पहले सबको एक बात का इंतजार है, वो कौन सी जो शुरू की पहली है, मैं कौन। तो दीदी वो रीनी दीदी आई थी जब, तो कल ही तो था ना वो प्रोग्राम सुबह में, तो उन्होंने जो बताया कि आत्मा का हर एक
हर आत्मा का अंदर ही अंदर एक ड्रामा चलता है, और उन्होंने 79 की मुरली भी बताई। तो दीदी वो मुझे ना कंक्लूजन नहीं समझा, आपने सुना था क्या? नहीं, हम थोड़ा सेंटर सेवा में थे, अगर मैं उसको सुनती हूँ तो मैं आपको बताऊंगी। जरूर दीदी, आप शेयर सैटरडे कीजिए, में भी। क्योंकि मेरा वही दिमाग में चल रहा है। बहुत सुंदर उन्होंने बताया, लेकिन कंक्लूजन मुझे नहीं समझा कि कैसे उन्होंने लास्ट में कनेक्ट किया है। जो हम अपना पार्ट बजा रहे हैं, मैं अंदर ही अंदर आत्मा, कभी जैसे क्रोध आता है तो वो क्रोध की गुड़िया हो जाती हूँ। वो बहुत सुंदर बताया, लेकिन किसी को तो समझा होगा ना, कोई ने तो सुना होगा। तो जी जी, किसी अभी को तो आपका समझा है टाइम हो ये गया जो। है दीदी। दीदी जी, टाइम हो टाइम भी गया। हो गया। तो आप, टाइम हाँ भी हो आप, गया है, लेकिन एक दीदी आप एक सुन के मिनट। बताइएगा। ओके, आशु सिस्टर कुछ बता रहे हैं, अगर 1 मिनट ओम में शांति। बताइए। आप दीदी बताना मुझे, तब तक। हम्म। हाँ, मुझे क्लास का लिंक भेज देंगे प्लीज, जिसने भी सुनी है रिनी बहन की। जी, वो ग्रुप पे आया है दीप्तवाणी के, इसमें संडे का इसमें भेजा है ना, मॉर्निंग क्लास। उसको क्लिक करना है तो उसमें आ जाएगा। ओके जी दीदी, थैंक यू। जी, तो अभी पोल लॉन्च होगा, सभी पोल का आंसर देना। सर्व खजानों की मालिक और स्वराज्य के मालिक। दीदी आपको कितनी देर याद करना है? जैसे मैं सर्व खजानों की मालिक हूँ, यानी पूरा योग करना है? नहीं, दिन में कितनी बार आप स्मृति में रहे, बीच बीच में याद में रहे क्या? यानी कुछ सेकंड्स के लिए ही भले। सेकेंड्स या घंटे भी रहते हो तो भी बता सकते। वही अच्छे से मेरा नहीं हो पा रहा है, वो सिर्फ सेकंड्स तक ही जा रहा है, तो मैंने कुछ किया नहीं। जी, वंदना बहन, आप कुछ बोलना चाहते? मैं 4 दिन से क्लास में ज्वाइन नहीं कर पाई, तो मुझे कौन से मुरली चल रही है वो पता नहीं चल रहा है, तो क्या लिंक आप अगर ग्रुप में देखना, उसका डेट है 3178। ओके, पार्ट 2, ओम पार्ट 3 कल चलेगा, बहुत बड़ी मुरली। तो अभी हम अ, मुरली को और सेशन को यहीं पर हैंड करेंगे। हेडिंग कौन सा बता दीजिए मैं, मुरली का हेडिंग। ओके, आप ग्रुप में चेक करना, बाद में हम करते। तो होमवर्क में हम यही लेते हैं, ड्रिल्स करेंगे। अभी अभी शरीर में आना, अभी अभी अव्यक्त स्थिति में जाना, और अपने आप को 108 में देखो, क्योंकि आप कभी भी आ सकते हो, कहीं भी बाबा खींच सकते। क्योंकि क्या होता है, हम सोचते नहीं इसलिए आते नहीं। लक्ष्य बड़ा रखेंगे अभी, 108 में नंबर फिक्स करो और अपने आप को लकीएस्ट समझो। ओके, रत्ना बहन, आपको कुछ बोलना है? दीदी 108 में कैसे देखना है, थोड़ा बताओ ना। 108 में जी, समझना है, हम 100 में कहीं तो भी आए हैं। फिलहाल तो अभी ऐसे ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि 8 रत्न 108 में आने का चांस है, और बाबा ने हमको बोला है। तो इसके बारे में अभी हम सोच कर बैठना है, इसके बारे में क्या पार्ट खुलना है, बाबा हमारी बुद्धि को टच करेंगे। क्योंकि अभी तो कुछ आइडिया नहीं ना, अगर हम लेकर बैठेंगे, देखो अभी ये मोबाइल फोन है, जब तक हम इसको यूज नहीं करेंगे तब तक उसके अंदर का मालूम नहीं पड़ेगा, बराबर है? तो वैसे उसको लेकर बैठना है, योग में बैठना है, उसकी जो भी टचिंग से बाबा आपको टच कराएगा कि कौन से नंबर में। भले आज नहीं मालूम है आपको, लेकिन भविष्य में धीरे 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 पता चलेगा। ये बाबा का सीक्रेट है और आपका सीक्रेट है, हम सभी का भी है। चलो अभी हम योग में बैठेंगे। सिर्फ संकल्प, दीदी सिर्फ संकल्प करना है कि मुझे 108 में
मैं हूँ। हाँ, बस संकल्प लेके बैठो, 108 में आना है। ओके ओके ओके, थैंक यू दीदी। ओके। जी दीदी, मैं एक बात बोलूं, जैसे कि अगर कोई कुछ बोले, अगर हमें क्रोध आ गया ना, तब जानो हम 108 में नहीं आ सकते, क्योंकि हमारा वो कमजोरी है अभी भी। तो हमें सभी तरह से एकदम विशेष आत्मा बनना है, किसी तरह से भी हमें कुछ भी हमें कमी नहीं रहना है, तो हम 108 में आ सकते हैं। तो अपने आप को टेस्टिंग भी करना है। ओम शांति। नहीं आएंगे करके बैठो, फिर उसके लिए हमारे अंदर वो चालू होगा, क्योंकि जब तक हम मोटिव नहीं रखते ना आगे, तब तक हम उस पर काम नहीं करते। जी दीदी, वो थैंक अपने यू। आप हो जाएगा, क्रोध भी कम हो जाएगा, हमारा योग बढ़ेगा, हमारे ज्यादा बढ़ेगा ना उसके प्रति, तो अपने आप वो एक 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 एक, एक फटाफट निकलते जाएंगे। थैंक तो यू चलो दीदी। बैठते हैं आत्मिक स्वरूप में, और 1 सेकेंड में उड़ते हैं परम धाम में, बाबा के एकदम नजदीक। बाबा भी सितारा, मैं भी सितारा, नन्हा सा सितारा एकदम बाबा के साथ, उसके संग का रंग मुझ पर चढ़ रहा है, एकदम समीप। रूहानियत का रंग। अब आ जाए अपने साकार तन में, भ्रुकुटी तख्त पर, और देखे अपने आप को शरीर से अलग। मैं अलग हूँ, मैं उसकी हूँ, उसकी लगन में मगन। अब देखे जो भी आपके सामने आ रहा है, उसके आत्मा को देखने का प्रैक्टिस करें। ये भी आत्मा है, और हमारे अंदर का सुख का चढ़ा हुआ नशा हमारे नैनों से, मुख से, चेहरे से, उन आत्माओं को भी सुखी बना रहा है। उनकी दुख की लहर पूरी खत्म। हमारे अंदर भी एक तिल मात्र भी दुख की लहर नहीं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। सभी को मैरी क्रिसमस, गुड नाइट। ओम शांति दीदी। शुक्रिया बाबा।